लम्भोदगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु नसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृद्ध नंदन देवी की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण वंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। सज्जनों, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी का विचार लेकर के और एक साथ जुड़ करके सातों संहिता पर अपनी मति और बुद्धि को लगा करके इस चरित्रों को तैयार करते हैं। देखिए, कई बार तो हम सब विचार करते हैं कि हमको भागवत कथा सीखना है, लेकिन जब तक किशोरी जी की विशेष कृपा या पूर्ण कृपा नहीं होती ना, तो केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है। हृदय परीक्षा रह जाती है कि सीखना है, लेकिन वह साकार होकर के जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता सज्जनों। और जब उनका वरद हस्त उस भक्त के ऊपर बन जाता है, तो वह संकल्प, वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रहता, वह साकार होकर के जीवन में उपस्थित हो जाता है। और हम सब उसी सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जीवन में वह विचार साकार होकर के उपस्थित हो चुका है। बड़ा आनंद आ रहा है, आप सभी बड़े भगवत भक्त हैं, लेकिन हम सबको विशेष ध्यान देना होगा कि हम किस उद्देश्य से जुड़े हैं। हमारा उद्देश्य है भागवत कथानक की तैयारी करने का। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। और आप सभी बड़े प्रबुद्ध हैं, मेहनत करते भी हैं। अभी हम सबका प्रवेश नवम स्कंद के अंतर्गत में रामचरित्र पर हुआ है। रामचरित्र का तात्पर्य है राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। लेकिन अगर कृष्ण कथा को समझना है, कृष्ण नाम ही टेढ़ा है महाराज। राम सरल है, सीधा है, तो आगे अगर कृष्ण को समझना है तो व्यास जी मानो यह चरित्र प्रथम में कह करके सावधान करना चाहते हैं कि पहले राम जी को समझिए। अगर राम जी को नहीं जाने आप तो कृष्ण जी को नहीं जान सकते, क्योंकि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। महाराज दशरथ की चौथी अवस्था में जब वशिष्ठ जी के यहाँ पर गए कि एक बार भूपति मान माही अभय गलानी मोरे सूत नाही।
चौथी अवस्था में जब एक बार उनको लगा कि अरे हमारे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो फिर वह गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी जब है उनके पुरोहित हैं, वशिष्ठ जैसे ऋषि, तो फिर कहना ही क्या। उन्होंने कहा महाराज धीरज धारण करिए, एक नहीं चार चार पुत्र रत्न होंगे। और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ सज्जनों। अच्छा कथा हो चुकी है कल, लेकिन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा व्यवस्था नेटवर्क के कारण गड़बड़ हुई थी, इसलिए थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को जब किया गया, स्वयं महाराज अग्नि देव प्रकट होते हैं, चरु पदार्थ अग्नि देवता ने निवेदित किया कि यह रानियों को दिया जाए, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद आधा आधा भाग तीनों रानियों को बांटा गया, लेकिन जो सुमित्रा वाला भाग था वह बाज उठा करके ले गया, जिससे कालांतर में बाद में हनुमान जी का जन्म हुआ। माता अंजना जो तपस्या कर रही थी पर्वत पर, उनके वह अंजलि पर आकर के गिरता है। और इधर सुमित्रा मैया को कैकेयी और कौशल्या मैया ने आधा आधा भाग दिया। और इसके बाद यहाँ पर सुंदर जब ग्रह नक्षत्र तारे अनुकूल हो गए और कहने लगे सभी जगह वातावरण दिव्य हो गया। अब दिव्य तो होना ही है, क्योंकि हमारे दिव्याति दिव्य भगवान पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। और उनके बाद कहते हैं आने के बाद और तीनों भैया आए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। चारों भाइयों का नामकरण किया महर्षि वशिष्ठ जी ने। तो नामकरण बड़ा सुंदर है। राम जी का जब करने लगे तो एकदम गदगद हो गया शरीर, रोम रोम पुलकित तो हो गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले जो आनंद के सागर हैं, सुख के घर हैं, जिनके एक महाराज तृण से यानी उनकी एक कृपा हो जाए तो तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। वह सुखधाम का नाम होगा इन बड़े कुमार कौशल्या के पुत्र का राम। सबने महाराज बड़ा उत्सव मनाया राम जी नाम सुनते ही। बोलिए राम लला सरकार की जय। इसके बाद भरत भैया का विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यानी यह पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने भक्ति का वह आदर्श चरित्र स्थापित किया जो समस्त जगत के लिए कहते हैं कि अनंत कालों तक उन भक्तों को पोषित करता रहेगा। कि एक भक्त का स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक भक्ति की भक्ति कैसी होती है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम है सुमित्रा के छोटे कुमार का शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न के बड़े भैया लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। आहा, उनका नाम लक्ष्मण हुआ जो राम जी के बड़े प्रिय है। और सकल जगत आधार, क्यों शेषावतार हैं, जगत उन्हीं के सर पर जो है स्थापित है। पूरा ब्रह्मांड उठाने का सामर्थ्य उनके पास है। अब बड़े हुए, उपनयन संस्कार हुआ, गुरु ग्रह पढ़ने के लिए जाते हैं, और भगवान तो सब कुछ उनको ज्ञात है, उनके श्वास प्रश्वास से ही वेद की ऋचाएं प्रकट हुई हैं। लेकिन फिर भी एक मानव मनुष्य जीवन का एक जो आचरण होता है उन्होंने स्थापित किया कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अब इसके बाद गुरु अध्ययन, गुरु जी के चरणों में बैठ करके
गुरु कृपा से उन्होंने पूर्ण अध्ययन प्राप्त कर लिया और बड़े ही कम समय में अल्प काल विद्या सवार राजमहल को लौट आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सुंदर उनका दैनिक दिनचर्या है। अब यहाँ तक हो चुका था, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इधर सज्जनों विश्वामित्र जी जब इनको बार बार देखा कि भाई बड़े असुर राक्षस आकर के यज्ञ को बार बार नष्ट कर रहे हैं, और ध्यान लगा करके देखा कि प्रभु अवतरित हो गए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। कहाँ? बोले दशरथ के कुमार बन करके आए हैं। तब तो हमारे प्रभु को लेने के लिए पहुंच गए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र मुनि आए हैं तो जा करके स्वयं महाराज दशरथ उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, बताइए, कहिए। विश्वामित्र चुप रहे, क्योंकि मांग बड़ी है भाई। अच्छा, छोटी बहुत मांग होती है संसारी में भी, ऐसा ही देखा जाता है लौकिक व्यवहार में भी, कि जब छोटी बहुत मांग होती है तो झट से मांग लिया जाता है, लेकिन जब बहुत बड़ी मांग होती है थोड़ा सोच विचार करके समय लगता है। तो विश्वामित्र जी अब राम जी को ही मांगने आए हैं तो चुप रहे। अरे बोले महाराज आज्ञा करिए, आज्ञा करने में आपको देर लगेगी, परंतु मुझे पूर्ण करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, अनुज समेत देहुरा गुनाथा, अनुज समेत देहुरा गुनाथा, निशिचर बध में होव सना था। हे महाराज दशरथ, अनुज समेत लक्ष्मण जी के सहित मुझे रघुनाथ को दे दो। आहा, जैसे ही दशरथ जी ने सुना रघुनाथ को, मेरे राम को लेने की बात कर रहे हैं, तो मानो ऐसा लगा कि दशरथ जी के हृदय से उनके कोई प्राण खींच लिया। हाथ जोड़ करके इतना ही निवेदन किया कि हे महाराज, सब सोत प्रिय मोहि प्राण के नाई, सब सोत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज, यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। आप कहें तो मैं चलूं धनुष बाण लेकर के, आपके लिए मैं अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा महाराज। लेकिन बोले विश्वामित्र, नहीं महाराज, वह कार्य तो मेरे राम ही सिद्ध करेंगे। तब वशिष्ठ जी बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, समझाते हैं महाराज जाने दीजिए। माताओं ने भी महाराज मोह ममता को आगे किया। वशिष्ठ जी ने धीरे से बतला दिया, जाने दीजिए महारानी, हैं आएंगे तो, जा तो ऐसे रहे हैं, लेकिन आएंगे तो बहुओं को साथ में लेकर के आएंगे। अब महारानी प्रसन्न हो गई महाराज। अरे बोले महाराज जाने दीजिए, कुछ ही दिनों की तो बात है। विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जैसे ही श्री राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ वन पर प्रवेश किए, क्रोधित होकर के ताड़का दौड़ती है, लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में महाराज उनके प्राण हर लिए प्रभु ने, और दीन जान करके उनको अपना परम पद साकेत धाम प्रदान किया प्रभु ने। इसके बाद विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को वह विद्या प्रदान की जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी। अनेकों प्रकार के उनको अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। अब इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया यज्ञ के चारों तरफ घूम घूम करके रक्षा करने लगे। यज्ञ होने लगा। उसी समय मारीच और सुबाहु असुरों की बड़ी भयंकर सेना लेकर के यज्ञ को नष्ट करने के लिए आ गए। तभी उस समय भगवान श्री राम ने सुबाहु का तो वध कर दिया,
और मारीच को ऐसा बाण मारा कि वह 100 योजन दूर समुद्र के तट पर जाकर के गिरा। भगवान ने उसको मारा नहीं, लेकिन अधमरा कर दिया। तो कहते हैं अनुज निशाचर कटुक संहारा। भगवान राम जी जब तक 1.5 राक्षसों को मारे जितनी समय में, हमारे लक्ष्मण भैया पूरी सेना को ही समाप्त कर दिए। मेन मेन जो दो थे, मारीच सुबाहु, सुबाहु को तो पूरा ही समाप्त कर दिया और मारीच को अधमरा कर दिया। एक ही बाण, एक ही बाण में। यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी आगे चलने लगे, दोनों भैयाओं को साथ में लेकर के। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव, यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। अरे बोले, हे प्रभु, हे श्री राम, अभी एक और यज्ञ है जिसे आपको पूर्ण करना है। अब चलने लगे। बीच मार्ग में एक ऐसा विचित्र आश्रम दिखा जहां पर कोई पशु पक्षी भी नहीं था। एकदम सुनसान आश्रम को देख करके राम जी ने पूछा कि गुरुदेव, यह क्या है, कैसा विचित्र स्थान है? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि यह गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या जो शिला बनी पड़ी हुई है, और उन्हीं का यह आश्रम है। पहले बहुत ही यहाँ पर दिव्य आभा रहती थी, लेकिन मुनि के श्राप के कारण यह शिला बनी पड़ी हुई है और आपकी चरण रज चाहती है। जैसे ही भगवान श्री राम की चरण धूलि प्राप्त हुई उस शिला को सज्जनों, वैसे ही अहिल्या का उद्धार हो गया और अहिल्या देवी रूप का लेकर के वहां पर प्रकट हो जाती है और बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं भगवान श्री राम की। उसके बाद भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। पतित पावनी गंगा में स्नान किया। विश्वामित्र जी द्वारा गंगा का महिमा का वर्णन किया गया कि यह गंगा आपके ही पूर्वजों की देन है। हम सब ने तो सुना ही है गंगा किस प्रकार आई। अब जनकपुर में प्रवेश हुआ, जहां पर दूसरा यज्ञ सफल होगा है। जनक जी का एक महान यज्ञ है। जनक जी जैसे ही सुने कि विश्वामित्र आए हैं, ऋषि विश्वामित्र आने का समाचार सुनते ही राजन स्वयं दौड़ लगाते हैं महाराज की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। बड़ा दिव्य स्वागत किया महाराज जनक ने। और श्री राम लक्ष्मण जी को जब राजा जनक देखते हैं तो पूछते हैं कि हे महाराज, हे विश्वामित्र जी, यह दोनों कौन हैं? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपको क्या लगता है यह कौन है? तब जनक जी कहने लगे कि हे महाराज, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है तो सुनिए। ब्रह्म जो निगावा नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगामा नेति कही गावा, उभय भेष धरी के सोई आवा। मुझे तो ऐसा लगता है महाराज जी कि वेद जिसका नेति नेति कर गान करते हैं, कहते हैं वही ब्रह्म ही मंगल रूप धारण करके मेरे पास आ गए हों। हे ब्रह्मर्षि, मेरा मन स्वभाव से ही वैरागी है, परंतु आज इनको देख करके मेरा मन उसी प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुग्ध होता है। महाराज जनक के वचन हैं कि इनाही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तब महाराज ने परिचय दिया कि यह रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, राम लक्ष्मण है, और मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए उन्होंने मुझे, मेरे साथ इनको भेजा है।
तो बोले ठीक है महाराज, अब आपका यज्ञ तो सफल हुआ, मेरा भी यज्ञ सफल कीजिए। अब इधर महाराज जनक बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं, उनको जानकी जी के सुंदर निवास स्थान, सुंदर सदन पर ठहराया। प्रातः काल भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए गुरुदेव के संध्या वंदन के लिए। एक सखी ने भगवान का दर्शन किया, दौड़ी दौड़ी जाती है सखी और सियाजू के पास, हमारी मैया के पास जाकर के कहने लगी कि हे सखी, अभी अभी मैं पुष्प वाटिका से आ रहे हूँ और बाग में ऐसे सुंदर दो पुरुष आए हैं, ऐसे सुंदर राजकुमार हैं कि आज तक मैंने उनके समान कोई सुंदर देखा ही नहीं। मैया जगदम्बा वह तो आदि शक्ति हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिर भी वह लौकिक लीला करते हुए कहती हैं कि अरे सखी, क्या वो इतने सुंदर हैं? बोले कौन है वो, कितनी सुंदर है, बता तो सही। सखी ने कहा यही तो बात है सियाजू, जिन्होंने उनको देख लिया है वह फिर बोलने के काबिल नहीं रह जाता, और जो सुंदरता का वर्णन कर रहा है फिर मानो उन्होंने देखा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सीता मैया हमारी इतनी सुंदर है कि वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। लेकिन जब मैया जानकी जो सियाजू ने हमारे राघव सरकार का दर्शन किया, तो कहते हैं कि राघव जी के रूप को देख करके वह भी मुक्त हो गई, वह भी प्रसन्न हो गई। हाँ, ऐसे है मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। बड़ा प्यारा राम जी का तो कहना ही क्या। और मैया गिरजा पूजन के लिए जाती हैं तो हाथ जोड़ करके यही स्तुति करती हैं जगदम्बा से कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननीता मैंने दोत गाता। और मैया मोरे मनोरथ जाना हुनी के, बसा हूँ सदा और पुर सब ही के। मैया आपको तो सब जान ज्ञात है कि मेरे मन में क्या है। हे गिरिराज की किशोरी, हे भगवान शंकर की प्यारी, हे गजानन और कार्तिकेय की मैया, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार मैया गिरिजा का बड़ा सुंदर पूजन किया है। इसके बाद मैया गिरिजा स्वयं प्रकट होकर के आशीर्वचन देती हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। इसके बाद सज्जनों, भगवान जी का विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो हम लोग विवाह भगवान का कल मनाएंगे, विवाह गीत भी गाएंगे। तो विवाह गीत आप लोग तैयार करके आइएगा, क्योंकि अब विवाह में समय लगेगा थोड़ा। राम जी का भी होता तो अभी कर देते। राम जी के साथ और तीन उनके छोटे भी हैं, है ना, उनका भी विवाह वहीं हो जाता है। तो चार चार विवाह होंगे चारों भैयाओं का, तो थोड़ा उत्सव विशेष बनता है। अब हमारे डॉक्टर साहब भी आज कहते हैं तैयार नहीं है भाई बारात जाने के लिए, कल ही तैयार होके चलेंगे बारात, झा जी भी हो जाएंगे। हाँ, बाकी पूरे सब लोग ही हैं कक्षा पे। ठीक है, बोले रामचंद्र सरकार की जय। आज श्लोक सुनाइए, कल तैयार होकर के आइएगा बारात चलने के लिए। राम जी की बारात चलेंगे, फिर कन्हैया जी का जन्म उत्सव में भी तैयारी बनी रहेगी, और कन्हैया जी के फिर बारात जाने में तो फिर काफी समय रहेगा। चलिए, पूर्वी है, चौपाई सुनाना था, राम जन्म वाला, नामकरण वाले चारों भैयाओं के नामकरण के चौपाई, और कुछ नहीं। पूर्वी हैं गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, उनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, राघव जी हैं, और उनके बाद हमारे वैभव हैं,
सुप्रभा जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, विद्यासागर जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, है ना। और तो सब लोग, आनंदा देवी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। देवेश जी भी जुड़े हुए हैं। चंदन कुमार पांडे जी पहले सुनाएंगे भाई, नए लोग पहले सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हम्म। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मीठी लापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चौपाई तो हम गुरु जी कल सुनाएंगे। आज वाला भी टास्क कल पूरा करेंगे। कुछ अच्छा सुना देते हैं अच्छा अच्छा। क्योंकि बाहर हैं। ठीक है ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यदयत सत असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येऽहम् प्रीते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मया ए तद्विद्यादात मनोमायां यथा भासः